अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आजम समीर। एक भाई ने एक बहुत ही प्यारा, मैं तो कहता हूं बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मंथ, उसने बहुत ही प्यारा सवाल किया है। वो कहता है यार आजकल के दौर में सिर्फ इतना बता दें कि कौन सा ऐसा बंदा है जो कामयाब है, या कौन सा ऐसा शख्स है जो हर महाज पे हर मैदान में फ़तह हासिल कर सकता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो पढ़ने वाला हो, चाहे वो पढ़ाने वाला हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। कौन ऐसा शख्स है जो कि वाकई सक्सेसफुल है। याद रखें दोस्तों, मैं कहता हूँ आज के दौर में वो शख्स कामयाब नहीं है जिसने पीएचडी की हुई है, या वो शख्स कामयाब नहीं जिसके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, या वो शख्स कामयाब नहीं है जो बिल्कुल हेल्दी है, या वो शख्स कामयाब नहीं है जिसके बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, या वो शख्स कामयाब नहीं है कि जिसके बहन भाई और सारे रिश्तेदार कायम दायम है, जिसके वालिदैन भी हैं, सारा कुछ है। ये वो बातें हैं जो हम किताबों में पढ़ते आते हैं कि जी अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो आप खुश नसीब हैं, अगर आपने पीएचडी की है तो आप सक्सेसफुल हैं। यकीन करें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीएचडी भी की है तो वो भी हैंड टू माउथ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, वो भी निकम्मे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तेदार भी हैं, अभी तक सारे उनको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो अनसक्सेसफुल है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सेहत भी है, लेकिन फिर भी वो उस सतह पे नहीं है जिस सतह पे होना चाहिए। तो इससे मुराद ये नहीं है कि सेहत की वैल्यू नहीं है, दोस्तों की वैल्यू नहीं है, पीएचडी की वैल्यू नहीं है, या रिश्तेदारों की वैल्यू नहीं है। ये सारी चीज़ों की वैल्यू है, लेकिन इनसे बढ़ के जो मेरे नज़दीक एक चीज़ है, अगर वो आपके पास है, सो देन यू आर रियली अ सक्सेसफुल। जी तो भाइयों, वो खुश नसीब शख्स वो है जो कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है। पहले हम वो एक फ्रेज़ पढ़ा करते थे, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। लेकिन मैं कहता हूँ कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड ही इंसान को होना चाहिए। वो कैसे? देखें, आपको अगर आजकल के दौर में अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता, अगर आज के दौर में आपको साइंस नहीं आती, अगर आज के दौर में आपको लैंग्वेज नहीं आती, अगर आज के दौर में आपको बोलना नहीं आता, अगर आज के दौर में आपको इंटरनेशनल लॉज का पता नहीं है, अगर आज के दौर में आपको परचून की दुकान के जो रेट्स हैं उनका पता नहीं है, अगर आज के दौर में आपको ट्रांसपोर्टेशन का पता नहीं है, अगर आज के दौर में आपको स्पोर्ट्स का पता नहीं है, अगर आपको इंटरनेशनल जो पासपोर्ट्स की अहमियत उसका पता नहीं है, कंट्रीज़ की जियोग्राफी का पता नहीं है, अपनी जियोग्राफी का पता नहीं है, अपनी हिस्ट्री का पता नहीं है, दुनिया की हिस्ट्री का पता नहीं है, स्कूल कॉलेजेस की लाइफ का पता नहीं है, एकेडेमिया का पता नहीं है, आपको इवन दो के एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स का पता नहीं है, अगर आपको ये पता नहीं कि घर कैसे बनाते हैं, इवन दो कि आपको ये पता नहीं स्क्रूज़ कैसे खरीदते हैं, अगर आपको ये पता नहीं कि कौन सा सर्फ बेहतर है, अगर आपको ये पता नहीं है कि आटा सही है या मैदा सही है, अगर आपको ये पता नहीं है कि फ़िलासफ़ी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, अरेबिक लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, आपको एंथ्रोपोलॉजी का नहीं पता, आपको आर्कियोलॉजी का नहीं पता, आपको जो दूसरे फिज़िकल लॉज हैं उनका पता नहीं है, अगर आपको रिश्तेदारों की कमीनगियों का पता नहीं है, उनकी चापलूसियों का पता नहीं है, या उनके एहसानात का पता नहीं है, या ट्रिचरिस फ्रेंड का पता नहीं है कि आपके मतलबी दोस्त कौन से, खुशामदी कौन, अगर आपको उनका पता नहीं है, अगर आपको जॉब का पता नहीं है, अगर आपको सीवी बनाने का पता नहीं है, अगर इवन दो कि आपको इस चीज़ का पता नहीं है कि किस तरह आपने अपने गैजेट सेट करने हैं, अगर आपको ये पता नहीं है कि आपने किस तरह घर ख़रीदना है, कैसे घर बनाना है, प्लॉट्स किस तरह ख़रीदने हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, ईंटें कैसे लानी है, घर का नानो नफ़का कैसे चलाना है, अपने दोस्तों के साथ कैसा बिहेव करना है, ऑफिस में कैसा बिहेव करना है, रिक्शे वाले के साथ कैसा बिहेव करना है, अगर आपको इस चीज़ का पता नहीं है ना, तो मेरा ख्याल है आपको कुछ पता भी नहीं है। अगर आपने पीएचडी की है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप यूरोप घूम के आए हैं, आप अमेरिका घूम के आए, आपने पूरा एशिया घूमा हुआ है, आपने हर एक चीज़ को जांचा है, पड़ताल किया है, आप बुकिश पीपल है, आपको बुक की हर चीज़ आती है, आपके पास जनरल नॉलेज भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको इन ट्रिक्स का पता नहीं है ना, तो फिर हम मारे जाएंगे। फिर आप गए,
फिर आप काम से गए भाइयों। इवन दो कि आजकल के दौर में अगर आपको ये पता नहीं कि आपकी प्रोजनी क्या समझती है, आपकी औलाद क्या जाती है, और अगर आपको ये पता नहीं है कि आपके बहन भाई किस समझ जा रहे हैं, आपको ये पता नहीं कि आपके वालिदैन आपको किस तरह डिमोरलाइज करते हैं, आपके वालिदैन आपको किस तरह सही ट्रैक से दूसरे ट्रैक की तरफ लेकर आते हैं, आपके दोस्त आपको किस तरह अपनी बातों में लेकर आते हैं, अपना काम निकलवाते हैं, चाहे आप दौलतमंद हैं, चाहे आप सेहतमंद हैं, चाहे आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन मेरे नज़दीक यू आर अनसक्सेसफुल। आपको फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसने पीएचडी में थीसिस लिख दिया, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि यार ये हार्ड डिस्क कितनी है, उसको ये पता नहीं कि इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर होने हैं कंप्यूटर में, लैपटॉप अच्छा है या नोटबुक अच्छी है, या आप अपने मोबाइल से कौन कौन से सॉफ्टवेयर कर सकते हो, उसको एआई का पता नहीं, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता नहीं, उसको ये पता नहीं कि मोहल्ले में क्या चल रहा है, उसको ये पता नहीं मजदूर के साथ कैसे बिहेव करना है, उसको ये पता नहीं कि मजदूर को मजदूरी कैसे देनी है, उसको ये पता नहीं कि मौसम किस तरह तब्दील होते हैं, उसको ये पता नहीं कि मौसम देखना कैसे है। तो यार उसकी दौलत क्या उसका काम करेगी, उसकी सेहत उसका क्या काम करेगी, उसके दोस्त उसका क्या साथ देंगे। ये सतही चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा दे सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, आपको पैसे उधार दे देंगे, आपको पता ही नहीं कि आपने लाइफ कैसे गुजारनी है, आपको ये पता ही नहीं है कि दुनिया किस समझ जा रही है, आपको ये पता नहीं कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है, आपको ये पता नहीं कि क्रिकेट में फ़ायदा है, फुटबॉल में फ़ायदा है, आपको ये पता नहीं कि दुनिया के अंदर चल क्या रहा है, स्विमिंग क्या है, तो फिर आप क्या करोगे यार। वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन यार एक बात का जवाब दो, अगर वालिदैन आपके पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेट हैं, आप स्कूल में जाते हो, वो आपको होमवर्क देते हैं, आप वो आजकल के स्कूल में याद रखें कि बच्चों के साथ साथ वालिदैन को भी पढ़ा लिखा होना पड़ता है। अगर वालिदैन पढ़े लिखे नहीं है तो इवन तो वो तो उसके होमवर्क को नहीं जांच पाएंगे कि उसका होमवर्क क्या है। आप गए हैं बड़े बड़े स्कूल में, आपके वालिदैन के पास पैसे भी हैं, उन्होंने आपको स्कूल भी भेज दिया, लेकिन वो ये कहते हैं जनाब ये काम अपनी अम्मी से या अब्बू से, अपनी मॉम या डैड से करवा के लाना। तो क्या करोगे यार अगर आपके वालिदैन ही पढ़े लिखे नहीं, अगर उनको टेक्निकलिटीज़ नहीं आती, अगर उनको कंप्यूटर का नहीं पता, अगर उनको हार्डवेयर का नहीं पता, सॉफ्टवेयर का नहीं पता, तो क्या करोगे यार। अच्छा जी, चले जी, किसी तरीके से उसने कोई टीचर को रख लिया तो वो काम उसका बन गया, ठीक है। अब वो जी आपके पास दौलत है, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो आपका ड्राइवर आपको इतना पैसे आपके खा जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। हर एक ड्राइवर को नहीं कह रहा हूँ, खैर मैं आई एम जस्ट पुटिंग एन एग्जाम्पल कि आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए भैया। आपको अगर आपने गाड़ी ली है उसके रमूज़ों का आपका पता होना चाहिए, अगर आपने घर लिया है वह घर कैसे लेना है उसका आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपने पीएचडी किया, लेकिन अगर आपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दी, आपको ये पता नहीं चलना कि मज़दूरों के नखरे क्या है, आपको ये पता नहीं चलना ठेके पे काम करना है, या आपको ये पता नहीं चलना कि यार क्या इसको दिहाड़ी पे रखें या ठेके पे रखें, मज़दूर के साथ कैसे बिहेव करना है, ठेकेदार के साथ कैसे बिहेव करना है, मटीरियल कहाँ से लाना है, किस किस जगह से मटीरियल लाना है, कैसा लाना है, किस तरह उसको प्लेस करना है। तो फिर आपकी वो जो बुकिश रिसर्च है उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसलिए वो जो हम टर्म पढ़ा करते थे ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वही ठीक है आजकल के दौर में। और इन तमाम चीज़ों से बढ़ के आपको चाहे किसी चीज़ का पता हो ना हो, लेकिन अगर आप ट्रस्टवर्दी नहीं है, अगर आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, तो फिर क्या यार आपका वो कैपेबिलिटी आपकी क्या, वो जिसे कहते हैं ना, एक्सेल रह जाती है। आपकी फोर्ट क्या है, आपकी महारत क्या है, नथिंग। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना चाहिए आजकल के दौर में मेरे नज़दीक। मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरे नज़दीक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ही लोग कामयाब है आजकल के दौर में। उनको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, आपको पता चाहे हर एक चीज़ का हो, लेकिन आपने सही समझ जाना है, गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना। अगर आपको सब चीज़ों का पता है, लेकिन अगर आप सिमत आपने गलत, डायरेक्शन गलत चुन लिया ना, तो फिर भाइयों आपका दुनिया भी ख़राब और आखिरत भी ख़राब। अल्लाह की ज़ात पे यकीन करें, ट्रस्ट करें, सीधे रास्ते जाएं, नेकी के काम करें, जिन जिन कामों का करने का हुक्म दिया है, और जिनको मना फरमाया है उनसे रुकें, बाज आएँ, नमाज़ें पढ़ो, कुरान पाक को पढ़ो, सही तरीके से उसके तर्जमे को देखो और सही समझ जाओ। किसी की मीठी मीठी बातों पे ना हो, सिर्फ सच्चाई के रास्ते पे हो और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो, तो फिर मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत दोनों ही ठीक होंगे। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।